नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं ईरान, अमेरिका, इजराइल वार। आज ही की तारीख थी यानी 28 फरवरी जिस दिन ये युद्ध शुरू हुआ था और आज से यानी 28 मई तक 90 दिन का वक्त बीतने वाला है, लेकिन युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ जो सीज फायर है वो सिर्फ नाम का रह गया है, क्योंकि अभी अभी एक खबर आई है, सबसे बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज आई है कि यूएस ने ईरान पर हमला किया है। वो हमला किया कहां किया है? बंदर अब्बास पोर्ट के पास। सोचिए, सीज फायर एक तरफ चल रहा है, एक तरफ मीडिएशन कतर में बैठक हो रही है जहां पे ईरान की डेलीगेशन और अमेरिका की डेलीगेशन दोनों आपस में मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो युद्ध है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज हम इसी विषय पे आपको संक्षेप में बताने वाले हैं, विस्तृत में बताने वाले हैं, आखिर ईरान और अमेरिका जो वॉर है वो खत्म क्यों नहीं हो रहा है। इजराइल लगातार लेबनान में और गाजा में हमला क्यों कर रहा है। और तीसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो है ट्रंप और मार्को रूबियो का बयान इजराइल और ईरान अमेरिका वॉर पर। ये तीन सबसे बड़ी खबरें एक एक करके आपको हम संक्षेप में बताएंगे और डिटेल में बताएंगे। सबसे पहली खबर जो है, जो अमेरिका ने आज हमला किया है ईरान के ऊपर, और जो हमला हुआ है बल्कि ईरान का सबसे प्रमुख पोर्ट था बंदर अब्बास पोर्ट के मिलिट्री साइट पे ये हमला हुआ है, जहाँ पे ईरान की तरफ से कहा गया है कि हमें कोई भी इस पे नुकसान नहीं हुआ है, किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। ईरानी मीडिया हमले की कैजुअलिटी का हादसा नहीं बता रहा है। ये ईरान यूएस का सेल्फ डिफेंस हमला बताया गया। इसमें कहा गया, यूएस की ओर से आरोप लगाया गया कि ईरान ने जो कि देश पे जो मिडिल ईस्ट का रीजन है वहाँ पे एक देश है, वहाँ पे हमला किया गया। उस देश का नाम है कुवैत। उसी के जवाब में हम ये हमला कर रहे हैं, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं 90 दिन का वक्त हो चुका है। आज का ही तारीख था 28 फरवरी जिस दिन युद्ध शुरू हुआ था, और आज 90 दिन होने वाले हैं, लेकिन युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो ये सबसे बड़ी खबर है, एक तरफ मीडिएशन चल रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका ईरान पर आक्रमण पे आक्रमण करते जा रहा है। ट्रंप का रुख क्या है? ट्रंप का साफ कहना है कि ट्रंप हार्मूज पे क्या कहा, उनका ये बयान सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि नो वन विल कंट्रोल द स्टेट ऑफ हार्मूज। जो स्टेट ऑफ हार्मूज को लेकर के पिछले 3 महीनों से बहस चल रही है, जिसके कारण जो ये शांति वार्ता है ये नहीं हो पा रही है, जिसके कारण एक तरफ ट्रंप पड़े हुए हैं कि स्टेट ऑफ हार्मूज एक इंटरनेशनल रूट है, वहाँ पर किसी भी देश का कब्जा नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि ये जो स्टेट ऑफ हार्मूज है इस पर सबसे पहले हमारा हक होना चाहिए, इस पर हमें संप्रभुता चाहिए, जिसके कारण जो ये विराम है, युद्ध विराम है, हो नहीं पा रहा, बात नहीं हो पा रही है। बहुत देश कोशिश कर रहे हैं, कतर कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान के जो डेलीगेशन वो बार बार जा रहे हैं ईरान के अंदर, वो कोशिश कर रहे हैं मीडिएशन का, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि मीडिएशन अभी हो पाएगा, क्योंकि दोनों देश अपने अपने पे अड़े हुए हैं। जहाँ पे इस यूएस का कहना है कि आपको जो मुझे जो न्यूक्लियर आपने निरिच किया है उसको मुझे चाहिए, स्टेट ऑफ हार्मूज पे आपको कोई कब्जा नहीं मिलेगा, आपकी जो हमने फ्रीज किया है संपत्ति उसको हम नहीं देंगे, साफ साफ कहना है। दूसरी तरफ ईरान ने भी कहा है कि हमें जो आपने $12 बिलियन आपने फ्रीज किया है उसको आपको देना पड़ेगा, जिसके कारण जो यहाँ पे जो पेच फंस रहा है, जो युद्ध रुक नहीं पा रहा है, जिसके कारण ये सब बड़ा रुख है। तो हम आपको एक एक करके बताते हैं। तो ये आपने ट्रंप का रुख सुना, उसके बाद ईरान को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर ओमान ने हॉर्मूज में मदद की तो अमेरिका ओमान पे भी बम से उड़ा सकता है। एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिका आज मिडिल ईस्ट में वही कर रहा है, ना कि सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि पूरी दुनिया में। उसने ओमान को सीधी चेतावनी दी है, अगर वो स्टेट ऑफ हार्मूज पर वो अगर ईरान को थोड़ा सा भी मदद करता है तो हम उसको, उस देश को भी बम से उड़ा देंगे। ये खुली चेतावनी दी है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। सोचिए, वही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अपने देश में आज घिरे हुए हैं। आज उनकी जो जनता है, पहले उनको जो डेमोक्रेट थे वो उनका विरोध कर रहे थे, लेकिन अब जो उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता हैं रिपब्लिकन, वो भी अब इस युद्ध से बिल्कुल ही नाखुश हैं। अब अगर एक जो वहाँ के जो टीवी चैनल है, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की, सर्वे रिपोर्ट डाली। उनका कहना है कि 60% अमेरिकी जो ये युद्ध हो रहा है इसके वो खिलाफ है। उनकी जो संवेदनाएं हैं अब इजराइल पे नहीं बल्कि फिलिस्तीन, गाजा के लोगों की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, यहाँ पे जो ये युद्ध है इसमें सिर्फ अमेरिका और ईरान बीच में नहीं आ रहा है, इसके अलावा भी जो देश है, तीसरा देश है इजराइल। और जब तक इजराइल नहीं चाहेगा तब तक ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। यानी नेतन्याहू प्रधानमंत्री
इजराइल के, उनका साफ कहना है कि जब तक ईरान झुकेगा नहीं तब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं। और उन्होंने सीधा ललकारा है कि ट्रंप को चाहिए कि वो जाकर दोबारा ईरान को तहस नहस कर दें, यानी बमबारी कर दें। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ का कहना है, उसके जो विदेश मंत्री हों चाहे उनके सुप्रीम कमांडर हैं, कि आप अगर डिप्लोमेसी चैनल के थ्रू बात करना चाहें तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, अगर आप युद्ध करना चाहते हैं उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो ये जिस तरीके से मिडिल ईस्ट ईरान अमेरिका वॉर के बीच जिस तरीके से आप देख सकते हैं पेच फंसे, ये जहाँ कोई भी देश झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो ईरान जिस तरीके से अमेरिका जैसे पावर को झुकाया है, क्योंकि आप सबको पता है अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा मिलिट्री पावर कहा जाता है, उसकी जो आर्मी है वो सबसे बड़ी है, उसके पास जो हथियार है वो काफ़ी अच्छे हैं दूसरे देश के कंपैरिजन। ईरान जैसा देश जिसके पास कहा जाता है कि उसके जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत वीक है, लेकिन जिस तरीके से ईरान ने आज अमेरिका को धूल चटाया है, अमेरिका को मजबूर कर दिया है टेबल पे लाने के लिए, वही ईरान आज ट्रंप की बेइज्जती कर रहा है। वही ईरान जिसने आज ट्रंप को अपने ही देश में अलग थलग कर दिया है। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ईरान का दबदबा पूरे मिडिल ईस्ट में दिखने को मिल रहा है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, बाजारों पे क्या असर पड़ा है। जिस तरीके से दोबारा ये युद्ध बढ़ने जा रहा है क्योंकि अमेरिका ने वार किया, और ऐसा नहीं कि ईरान चुप होने वाला, ईरान भी इसका पलटवार देगा। तो मार्केट प्राइस की बात करें तो यूएस स्ट्राइक के बाद एशियाई शेयर मार्केट गिरे हैं, और MCCI इमर्जिंग मार्केट एक्सिस इंडिया 2% से ज़्यादा गिरा है। ऑयल प्राइस में उतार चढ़ाव जारी है, क्योंकि ऑयल प्राइस की बात करें तो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ब्रिटेन की बात करें, तमाम यूरोप के जो देश हैं, इसके अलावा अमेरिका में भी जो कच्चे तेल की प्राइस है वो इस समय बढ़ती हुई नजर आ रही है। कारण क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान अमेरिका जंग। अब बात करते हैं लेबनान की, जहां पर इजराइल पिछले 2 से 3 महीने में लगातार बमबारी करते हुए जा रहा है। इजराइल ने साउथर्न लेबनान में भारी बमबारी की है, ये आज की खबर है। उसके बाद जो उनका टायर शहर है और आसपास के शहर में जो ये बमबारी है ये जारी है। हिजबुल्लाह ने जवाबी हमले किए, रॉकेट्स और ड्रोन से इजरायली फोर्स पे अटैक किया। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। उसके बाद आते हैं इजराइल। अगर आप देखेंगे आज उसने विश्व पे वो अलग थलग पड़ गया है, जहाँ पे यूरोप के देश उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इससे पहले 2-4 महीने पहले जब उसने गाज़ा में जिस तरीके से हमला कर रहा था, युद्ध लड़ रहा था, यूरोप के कई देश उसको बिल्कुल खुश नहीं थे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे नेतन्याहू के खिलाफ केस दर्ज हुआ, उनके ऊपर वारंट निकला, जहाँ पे एक और देश जो यूरोप का देश है वो है स्पेन। स्पेन ने इजराइल की लेबनान में बमबारी की निंदा की है। स्पेन का कहना है कि लेबनान पीपल भी इजराइल जितने ही पीस और सिक्योरिटी के हकदार हैं। लेबनान जो देश है वहाँ पे मुस्लिम बाहुल इलाका, मुस्लिम बाहुल लोग और जो ईसाई है ये खासकर लोग रहते हैं, सिया भी हैं, सुन्नी भी हैं। तो आसपास जो कम्युनिटी है ये अलग थलग पड़ी है। और खासकर हिजबुल्लाह पे जिस तरीके से ईरान सपोर्ट करता आया है, प्रॉक्सी ग्रुप है, ये सब जानते हैं। लेकिन फिर भी जिस तरीके से इजराइल पूरी तरीके से बदला ले रहा है, वो ईरान पे जाके हमला नहीं कर रहा है बल्कि लेबनान पर, हिजबुल्लाह के अंदर और गाजा में जाके हमास के जो गुट हैं, जो हमास के नेता हैं, उन पे हमला किया गया है। एक खबर ये भी आई कि हमास के जो लीडर हैं, जो लीड कर रहे थे, उनकी भी डेथ होने की खबर है। ये सिर्फ खबर आई, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है बिल्कुल भी, फिर भी। और इसमें ईरान का क्या बयान दिया है? ईरान ने ओमान के साथ एकजुटता जताई है। ट्रंप के ओमान के ब्लो अप करने पर बयान की निंदा भी की है। जिस तरीके से ट्रंप ने कहा कि हम ओमान को खत्म कर देंगे, इसकी निंदा, कड़ी निंदा ईरान के द्वारा की गई है। अब डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की बात करते हैं। यूएस ईरान के बीच इनडायरेक्ट टॉक्स पाकिस्तान और कतर के जरिए जारी है, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया। उसके बाद लेकिन दोनों तरफ कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स, अलग अलग दावे आ रहे हैं। हॉर्मुज अभी भी बड़ा डेडलॉक अटक रहा है, जहाँ पे दोनों देश झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अमेरिका कहना है कि जो ये रूट है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये इंटरनेशनल रूट है, यहाँ पे किसी भी एक देश का प्रभुत्व नहीं हो सकता, यहाँ किसी एक देश की संप्रभुता नहीं हो सकती। यहाँ पे इंटरनेशनल रूट है और पूरी तरीके से इंटरनेशनल जो देश हैं, जो तमाम साउथ एशिया के हों, चाहे एशिया के हों, मिडिल ईस्ट के हों, खासकर भारत का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। सब पे इसका हकदार होगा, क्योंकि ये रोड है, किसी की जगह नहीं है। तो इस पर ईरान भी एक तरफ से मांग रहा है कि नहीं, मुझे इसकी संप्रभुता चाहिए, मुझे इस पर टोल चाहिए। और दूसरी तरफ अमेरिका का साफ कहना है कि नहीं, इसके लिए कोई भी देश तैयार नहीं है। मैंने चाइना से भी बात कर लिया, इंडिया से बात कर लिया, सबका कहना है कि ये इंटरनेशनल रूट है और यहाँ पे किसी देश का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा बहुत मुख्य स्थिति की बात की जाए
तो जो अमेरिका और ईरान के बीच डील की अफवाहें तेज हो गई है। कल अगर बात करें तो जिस तरीके से ईरानी मीडिया में खबर आई थी कि जो उनकी जो स्टेट टीवी है कि ड्राफ्ट डील स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलने वाला, यानी जो डील पे वो बात बन गई है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलने वाला है। व्हाइट हाउस ने इसे कंप्लीट फैब्रिकेशन यानी पूरी तरह झूठ बताया। ये व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया। ट्रंप ने कैबिनेट मीटिंग में कहा ईरान डील चाहता है लेकिन हम अभी भी संतुष्ट नहीं है। किससे संतुष्ट नहीं है? ईरान से संतुष्ट नहीं है। ट्रंप का बयान पे भी बात करते हैं। जो कैबिनेट मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा ट्रंप ईरान बहुत डील करना चाहता है लेकिन हम अभी वहाँ नहीं पहुँचे हैं। ये नेगोशिएटिंग और बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है। कौन है? ईरान। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। उसके बाद उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज या इंटरनेशनल वाटर्स है, कोई इसे कंट्रोल नहीं करेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। उसके बाद मार्को रूबियो का भी बयान आता है। मार्को रूबियो क्या कहते हैं, इसको ध्यान से सुनिए। डिप्लोमेसी पहला विकल्प, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रूबियो में बहुत बड़ा फ़र्क क्या है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नेता तो है नहीं, उनकी पूरी लाइफ बिजनेस करने में निकल गई। उसके बाद मार्को रूबियो की बात करें तो वो अमेरिका के अंदर टॉप डिप्लोमेट कहे जाते हैं और वो अमेरिका के विदेश मंत्री भी हैं। तो उन्होंने सबसे पहला बात कहा कि हम सबसे पहले डिप्लोमेसी के थ्रू बात करना चाहते हैं। अगर डिप्लोमेसी के थ्रू बात नहीं होती तो जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा युद्ध है। पाकिस्तान आदि के जरिए बातचीत जारी है, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया। अगर डील नहीं हुई तो ऑप्शन बी यानी मिलिट्री एक्शन हमारे पास उपलब्ध है। ये कहना है मार्को रूबियो का। अब आते हैं, ट्रंप ने कैबिनेट मीटिंग में ईरान पर ज़्यादा डिटेल नहीं दी, जो मीटिंग हुआ कल। उसके बाद ईरानी टीवी का दावा है कि व्हाइट हाउस ने खारिज कर दिया ट्रंप का रुख समय हमारे पक्ष में है, जल्दबाजी हम नहीं करेंगे। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि आप कोई जल्दबाजी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, जो समय है वो हमारे पक्ष में है। ईरान हमसे डरा हुआ है, हम आसानी से इस डील को कर लेंगे, लेकिन ईरान भी झुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पे आपको मैं एक साफ कह दूँ कि जो दोनों देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो ईरान हो, दोनों देश पीस चाहते हैं लेकिन पीस हो नहीं पा रहा है। अगर ईरान अमेरिका की शर्तें मान ले तो जहाँ तक है वो मानेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका की जो शर्तें हैं वो बहुत अजीब है। क्योंकि अमेरिका का कहना है कि आपने जो 400 किलो एनरिच यूरेनियम है वो मुझे दे दिए, और ईरान का साफ कहना है कि हम 400 किलो क्या 1 ग्राम यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि इसी के चक्कर में जो उनके सुप्रीम लीडर हों या उनके जो वैज्ञानिक हों, इनकी शहादत गई है, जिसके कारण ईरान कभी भी एनरिच यूरेनियम अमेरिका को वापस नहीं करेगा। उसके बाद दूसरी मांग अमेरिका का कहना है कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे संप्रभुता नहीं होने देंगे किसी भी देश का, खासकर ईरान का। दूसरी तरफ ईरान कहना नहीं, मुझे स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर संप्रभुता चाहिए। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं जिसके कारण युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और दोनों पक्ष, जैसा मैंने बताया, कि युद्ध को रोकना चाहते हैं। ईरान ने हॉर्मुज पर नियंत्रण नया लिवरेज ताकत बन गया है। उसके बाद ट्रंप की स्थिति कमज़ोर है क्योंकि ईरान अब दबाव बना सकता है। कोई भी डील जल्द नहीं होने वाली है, लंबी यानी आंशिक जटिल होगी। अभी जो कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी डील होने वाली है, युद्ध रुकने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि आज ही खबर आई है कि जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान के बंदरगाह पे अटैक किया, वहीं ईरान ने भी जाके कुवैत पे हमला किया। तो ये सब देख सकते हैं दूसरे पे अटैक का जारी है। जो कह रहे हैं कि भाई युद्ध रुक जाएगा, वो बस नाम का युद्ध रुका हुआ है। जो सीज फायर है वो सिर्फ नाम का है, युद्ध रुकने का कोई भी संकेत नहीं दिख रहा है। उसका खासा जो खामियाजा भुगत रहे हैं वो भुगत रहे हैं आम आदमी, आम जनता, जो पूरे विश्व भर के लोग हैं, चाहे वो किसी भी देश के, चाहे मिडिल ईस्ट के लोग हों, चाहे वो भारत के हों, चाहे वो साउथ एशिया के हों, पूरा विश्व परेशान है इस युद्ध के कारण। और युद्ध कब रुकेगा? जब इजराइल मानेगा। इजराइल का साफ कहना है कि हम डील नहीं चाहते, आप ईरान को ख़त्म करिए। ईरान तो चाहता ही नहीं कि कोई पीस टॉक हो या कुछ हो। उसके बाद जो ईरान के लोग हैं, ये कहना है वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं टीवी चैनल में कि ईरान अब बहुत जो लोग हैं लाचार हो गए हैं, उनके पास बेबस हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से युद्ध शुरू हुआ, लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, उनकी जो करेंसी है वो बहुत नीचे गिर चुकी है, जिस कारण वो लोग भी चाहते हैं कि अब जो युद्ध है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि जब तक तीसरा जो प्लेयर है इजराइल, जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। और जैसा कि मैंने बात किया कि आज अमेरिका के अंदर, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा मित्र है, जो सबसे बड़ा दोस्त है अगर है, वो इजराइल। इजराइल पे अगर कुछ भी होता है, खरोच भी आता है, तो अमेरिका अपना पूरा सेना भेज देता है। अमेरिकी प्रेसिडेंट वहाँ जाते हैं, अमेरिकी विदेश मंत्री वहाँ जाते हैं,
अमेरिका का पूरा फुल सपोर्ट है, जिसके कारण जो इजराइल है वो दादागिरी दिखाता है। कहाँ दिखाता है? पूरे मिडिल ईस्ट के रीजन पे। और जहाँ पे एक तरफ ट्रंप ने भी कहा है, जो 5-6 देश हैं, खासकर पाकिस्तान हो गए, सऊदी अरब हो गए, कतर हो गए, इन सब देशों का कहा गया है कि आप जो एक डील है जैसे अब्राहम अकॉर्ड, आपने नाम सुना होगा, उसको आप उस पर साइन कर दीजिए और इजराइल को एज अ देश मान लीजिए। ये खासकर पाकिस्तान को कहा गया, लेकिन पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ की तरफ से बयान आता है कि नहीं, हम कोई भी इस ऐसी डील पे हस्ताक्षर नहीं करने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो पाकिस्तान देश है उसके जो पासपोर्ट होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक देश का जिक्र है कि ये जो पासपोर्ट है इजराइल के सिवा हर एक देश में मान्य है। तो इतना आसान नहीं होने वाला कि पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड्स पे साइन कर दे। अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है इसके बारे में थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ कि अब्राहम अकॉर्ड्स 2020 जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, तो इस नाम से जो अब्राहम अकॉर्ड्स साइन होता है, जहाँ पे यूएई हो गया और सूडान हो गया, ऐसे 5 या 6 देश जो होते हैं मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश, इजराइल को रिकॉग्नाइज करते हैं और उनसे संबंध रखते हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स, अब्राहम में नाम कैसे पड़ा? क्योंकि देखिए जो 3 खासकर मिडिल ईस्ट में जो धर्म है, चाहे बात करें ईसाई हो या मुस्लिम धर्म हो या यहूदी हो, तीनों लोगों का मानना है कि जो अब्राहम है यानी वो पहले जो पूरी दुनिया में वो पहले हों, जिसके कारण जो कॉमन नेम दिया गया अब्राहम अकॉर्ड्स, यानी जो दुनिया के पहले शख्स हैं वो अब्राहम जी हैं, जिसके कारण अब्राहम अकॉर्ड्स का नाम दिया गया। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अपना एक कार्ड खेले हैं कि इसी के चलिए, क्योंकि इस समय अमेरिका का मिडिल ईस्ट में पूरा दबदबा बना हुआ है। मिडिल ईस्ट को जिस तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उसका मेन कारण है डोनाल्ड ट्रंप। तो यही सोच रहे हैं कि भाई अगर इस तरीके से इसे ही बढ़िया मौका हो सकता है कि इन देशों को अब्राहम अकॉर्ड्स पे हस्ताक्षर करा दें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। और अमेरिका भी चाहता है कि युद्ध ना हो दोबारा, क्योंकि अमेरिका अगर युद्ध करेगा तो इतना आसान नहीं होगा कि दोबारा वो ईरान पे हमला कर ईरान से जीत जाए, क्योंकि ईरान का साफ कहना है कि हमारे पास अभी भी 75% से ज़्यादा जो मिसाइलें हैं और जो ड्रोन हैं अभी भी मौजूद हैं, अभी हम युद्ध लड़ सकते हैं। तो इतना आसान नहीं होगा कि दोनों देश कोशिश कर रहे हैं कि जो डिप्लोमेसी चैनल के थ्रू हम बात करें और युद्ध को अभी शांत कर सकें। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि हमने ईरान और अमेरिका युद्ध पे जो सबसे बड़ी अपडेट दी, जहाँ पे अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, ईरान ने कुवैत पे हमला किया और एक तरफ बातचीत भी जारी है, सीज फायर भी है, लेकिन बस जो है वो नाम का है। ट्रंप अपने ही देश में घिरे हुए हैं, इजराइल पे यूरोप के देश ने हमला बोला है, अलग थलग करके रखा है। अमेरिकी लोग भी इस समय इजराइल के खिलाफ है, ये रिपोर्ट्स कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ। जो वहाँ के अमेरिकी चैनल्स हैं, कुछ मीडिया आउटलेट्स हैं, उन्होंने कहा है कि जो 60% अमेरिकी हैं अब वो सहानुभूति रखते हैं गाज़ा के लोगों के साथ। तो ये आज का विश्लेषण था। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।